बॉबी लैस्ली और रोमन रेंज जीतेंगे टाइटल, कीथ ली हराएंगे रैंडी ऑर्टन को। और देखिए मेरे पेबैक प्रेडिक्शन। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेसलिंग मूडी, और इसके बगल वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है रेसलिंग मूडी। भाइयों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेबैक के प्रेडिक्शंस की कि मेरे क्या प्रेडिक्शंस है पेबैक के लिए। तो भाइयों, पहले हम बात करेंगे उन मैचेस की जो कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकते हैं। तो भाइयों, पहला मैच है यहाँ पे बिगी वर्सेस सेमस। जैसा कि हमने 2 हफ्ते पहले देखा था कि सेमस ने आके ब्रोक किक मारी थी बिगी को, और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि थंडर डोम के डेब्यू पे इन दोनों का एक मैच भी हुआ था, लेकिन किंग कॉर्बिन और मैट टेलर बाहर आपस में लड़ने लग गए थे, जिसकी वजह से सेमस डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, और डिस्ट्रैक्शन के कारण वो बिगी के रोल अप द्वारा हार गए थे और बिगी ने ये जीत हासिल कर ली थी। हालांकि ये कोई क्लीन जीत नहीं है, इसलिए हो सकता है कि पेबैक में हमें इनका एक रीमैच देखने को मिल जाए, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार को बहुत ज़्यादा पुश की जरूरत है। तो मैं इस मैच में चुनना चाहूँगा सेमस को, क्योंकि पिछले हफ्ते बिगी ऑलरेडी ही अपना मैच जीत चुके थे। अगला मैच है किंग कॉर्बिन वर्सेस मैट रिडल। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा है कि ये दोनों एक दूसरे का मैच लॉस्ट कराते रहते हैं। कभी मैट रिडल किंग कॉर्बिन के मैच में इंटरफेयर कर देते हैं, तो कभी किंग कॉर्बिन लॉस्ट करा देते हैं मैट रिडल का मैच इंटरफेयर करके। और हमने इन दोनों के बीच ये भी देखा था कि शॉर्टी जी का हिल टर्न हो गया था और उन्होंने किंग कॉर्बिन की साइड ले ली थी, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। और हम देख रहे हैं कि इतने महीनों से इन दोनों की दुश्मनी चालू है, तो हो सकता है कि पेबैक में हमें इन दोनों का एक मैच देखने को मिले। और बात करें मेरे प्रेडिक्शंस की इस मैच के लिए, तो मैं यहाँ चुनना चाहूँगा मैट रिडल को, क्योंकि वो अभी नए तरोताज़ा आए हैं और किंग कॉर्बिन को एक हार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्लीन 100% चुनना चाहूँगा मैट रिडल को। अगला मैच आता है यहाँ पे एजे स्टाइल वर्सेस जेफ हार्डी। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा कि जेफ हार्डी ने हरा दिया था एजे स्टाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और हमें इनके बीच एक रीमैच देखने को मिल सकता है, और साथ से इस मैकडाउन में कंफर्म हो सकता है कि जब एजे स्टाइल अपने रीमैच की मांग करते दिख सकते हैं। और इस मैच के लिए मैं प्रेडिक्ट करना चाहूँगा जेफ हार्डी को, क्योंकि वो अभी नए नए चैंपियन है, तो उनका हारने का ज़्यादा सवाल नहीं उठता है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं उन मैचेस की तरफ से जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से पहले से ही कंफर्म है। तो पहला मैच यहाँ पे आता है कीथ ली वर्सेस रैंडी ऑर्टन। तो हमने देखा कि कीथ ली का डेब्यू होना था रॉ पर, और उन्हें एक मैच भी मिलता है रैंडी ऑर्टन के खिलाफ, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने उस मैच में इंटरफेयर कर दिया था रैंडी ऑर्टन पे अटैक करके, तो जिसकी वजह से जीत गए थे कीथ ली डिस्क्वालिफिकेशन से। क्योंकि कीथ ली ये मैच जीत गए थे, लेकिन ये कीथ ली के लिए कोई क्लीन जीत नहीं कहा जा सकती, तो इसलिए इनका एक और बार मैच हो रहा है पेबैक में, और पेबैक में शायद से हमें कीथ ली जीतते नजर आएंगे और रैंडी ऑर्टन हारते नजर आएंगे। या हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर भी रैंडी ऑर्टन पे अटैक करके कीथ ली को जीत दिला दे। तो मेरे प्रेडिक्शंस है यहाँ पे कि कीथ ली ये मैच जरूर जीतेंगे। अगला मैच है नाया जैक्स सेना वेजलर वर्सेस साशा बैंक और बेली। जैसा कि हमने पिछले हफ्तों से देखा है कि सेना वेजलर और नाया जैक्स के बीच अनबन बनती रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने समय से टैग टीम चैंपियनशिप है बेली और साशा बैंक के पास, और इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई बेली और साशा बैंक की स्टोरी लाइन कंटिन्यू करने वाली है आगे। और क्योंकि इन दोनों का आगे एक मैच होने वाला है, तो ये टैग टीम चैंपियनशिप हमें यहाँ पे हारती दिख सकती है। या हो सकता है कि नाया जैक्स और सेना वेजलर हार जाए ये मैच, क्योंकि उनके बीच इतनी अनबन बनती रहती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों के बीच भी एक मैच कराना चाहती है। लेकिन बात करें मेरी प्रेडिक्शंस की इस मैच के लिए, तो मैं यहाँ चुनना चाहूँगा सेना वेजलर और नाया जैक्स को। शो का तीसरा बड़ा मैच आता है यहाँ पे बॉबी लैस्ली वर्सेस अपोलो क्रूज का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो जैसा कि हमने इतने महीनों से देखा कि MVP वर्सेस अपोलो क्रूज की तगड़ी वाली राइवलरी चली, जिसमें अपोलो क्रूज को बार बार जिताएगा, क्योंकि इस बार हार्ड विनर रिंग साइड पर होगा और बॉबी लैस्ली का मैच होने वाला है US चैंपियनशिप के लिए। तो ये बहुत महीने बाद है कि बॉबी लैस्ली को कोई मौका मिला है चैंपियनशिप के लिए, और हमें यहाँ पे जीतते दिखाई दे सकते हैं बॉबी लैस्ली, क्योंकि इतने महीनों से अपोलो क्रूज के पास ये चैंपियनशिप है। तो यहाँ पे एक टाइटल चेंज भी हमें दिख सकता है, और यहाँ पे हमारे नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन सकते हैं बॉबी लैस्ली। तो मैं यहाँ पे क्लीन पिक करना चाहूँगा न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बॉबी लैस्ली को। बात करते हैं शो के आखिरी मैच की, जो कि शो का सबसे ज़्यादा मैच होना है, और ये मैच है रोमन रेंज वर्सेस द फिंड ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन।
जैसा कि हमने देखा कि रोमन रेंज ने कमाल का रिटर्न किया समर स्लैम में, और उन्होंने आते ही फील्ड पे अटैक करा और ब्रॉन स्टोन को भी उन्होंने बहुत मारा। तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी स्टोरी लाइन है कि उन्हें ये मैच क्यों चाहिए। रोमन रेंज वो टाइटल जीतना चाहते हैं जो उन्होंने कभी हारा ही नहीं था, और ब्रॉन स्टोन अपना मैच लेना चाहते हैं, और फिन ब्रे वाइट को चाहिए बदला रोमन रेंज से। तो यहाँ पे मैच के लिए ज़्यादा स्टोरी लाइन की जरूरत नहीं है, और हमें स्मैकडाउन में इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिल जाएगी, और ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि ये मैच होना है पे बैक में। वैसे तो ये पहले से ही कंफर्म हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मैच अब कराना ही चाहती है। तो बात करें अगर मेरे प्रेडिक्शन की यहाँ पे कौन जीतेगा, तो मैं यहाँ पे पिक करना चाहूँगा फिन ब्रे वाइट को, क्योंकि रोमन रेंज ने खास रिटर्न किया था समर स्लैम में, लेकिन रिटर्न का मतलब ये नहीं कि वो चैंपियनशिप जीत जाएंगे, और अभी फिन ब्रे वाइट नए नए चैंपियन बने हैं, तो मुझे नहीं लगता उनका कुछ हारने का सवाल है, और यहाँ पे हमें आगे जाके इन दोनों की भी राइवलरी देखने को मिल सकती है। तो ये थे मेरे पेबैक के लिए प्रेडिक्शंस। तो भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।